शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी कम कराने पर सऊदी क़यादत के किरदार का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। ज़ोहराने में मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमा, सऊदी काबीना, सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा की सआदत हासिल की। खाना काबा का दरवाज़ा खसूसी तौर पर खोला गया। नवाफिल की अदायगी, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाक भारत जामे मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर वार्निंग। कहा, भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पाने के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं कि फैसला करें आया ये मिसाइल जौहरी हथियार से लैस है या नहीं, और हमें इसका जवाब किस तरह देना है। भारत ने आइंदा किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए दरकार हद को कम कर दिया है। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट समझ नहीं आती। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा ट्रंप इंतजामिया के सामने रख दिया। पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी उमूर खारजा एलिसन होकर और अमेरिकी कानून साजों से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमेरिका जनूबी एशिया में मुज़ाकरात के जरिए अमन व इस्तेहकाम का मौका पैदा करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा माजी की निस्बत ज्यादा है। भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकी एक वजूदी खतरा और जंग के ऐलान के मुतरादिफ है। पाकिस्तान हाउस में अमेरिकी कानून साजों से इशाया के दौरान बिलावल ने दौरे को अमन का मिशन करार दिया। हुकूमत के दावे धरे रह गए। तरक्की की रफ्तार तवक्को से कम। गंदम, चावल और कपास समेत मुतअद्दिद फसलों की पैदावार हदफ से कम रही। रवां माली साल की इक़्तिसादी सर्वे के खदोखाल सामने आ गए। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% की बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार में शदीद कमी, 2% हदफ के बरक्स पैदावार सिर्फ 0.6% रही। गंदम की पैदावार में 9% कमी हुई। चावल की पैदावार में 1.5% और मकई की पैदावार 15% कम हुई। कपास की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% की बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा न हुआ और 4.1 के हदफ की बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 की बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। अवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हदफ से भी कम रही। 10 माह के दौरान FPR की टैक्स वसूलियाँ 9,300 अरब रुपये रहीं। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपये रही। 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपये रहे। माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपये रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियाँ की गई। वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म फोर्सेज को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अख्तियार की। भारत को शिकस्त देकर वो फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार ठहरे। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की बेहतरी के लिए अंत तक मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ ने लंदन के रेजिडेंस पार्क में मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। पाकिस्तान तरक्की के लिए जो काम हो रहा है इसमें अल्लाह ताला बरकत डाले। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा कल मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। मवेशी मंडियों में खरीदारों का गैर मामूली रश। गाहक और व्यापारी कीमतों पर सख्त भाव ताव कर रहे हैं। ताहम मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जानवर खरीदने के बाद शहरियों को नए इम्तिहान का भी सामना। कसाई अपनी मर्जी के निर्ख तलब कर रहे हैं। कहीं 5,000 और कहीं 10 से 15,000 रुपए फी जानवर का मुतालबा किया जा रहा है। छुरियां, टोके और दीगर आलात तेज करने वालों ने भी खूब मुनाफा कमाया। सिर्फ औजार ही नहीं, इनके निर्ख भी तेज हो गए। इस तरह है कि रश काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ियाँ शाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। एक गाड़ी आती है पहले से फुल हो जाती है, डायरेक्ट ही लड़के बैठ जाते हैं। तो बस ये माहौल चल रहा है कि अभी तक गाड़ी तो नहीं मिली। देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं हम लोग का। ईद की आमद, परदेशियों की घरों को वापसी, ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म। किराए में हो शुरूबा इजाफा। परदेसी किराए में इजाफे से परेशान। शहरियों का कहना है ईद पर अपनों से मिलने की ख्वाहिश आजमाइश में बदल गई है। हुकूमत इकदामात के बावजूद ट्रांसपोर्ट माफिया मन माने किराए वसूल कर रहा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर मसूद पेशेगान का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने हुज्जाज को फराहम की जाने वाली आला खिदमात पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने सऊदी वली अहद को ईद की मुबारकबाद दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और इलाक़ी सूरत हल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस रवा माह न्यूयॉर्क में हो रही है। कराची में ज़ल्ज़लों का सिलसिला जारी। मलीर में एक बार फिर ज़ल्ज़ले के झटके। शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 1.5 रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले की गहराई 8 किलोमीटर। मरकज़ मलीर के नॉर्थ वेस्ट में 11 किलोमीटर के फासले पर था। ज़ल्ज़ला सुबह 8:32 पर आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 जून से आने वाला ये 32वां ज़ल्ज़ला है। मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 24 कैदी वापस आ गए। तादाद 139 हो गई। 76 की तलाश जारी। बेशतर कैदियों ने रजाकाराना तौर पर खुद गिरफ्तारी पेश की। एक कैदी हंगामा राई के दौरान हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त नदीम के नाम से हुई। सूबाई वजीर जेल खाना जाज सिंध हाजी अली हसन जरदारी ने अचानक मलीर जेल का दौरा किया। मुबैना करप्शन, नाकिस खाने और कैदियों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। वजीर जेल ने कहा कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साबिका जेल इंतजामिया के खिलाफ मौसूल शिकायत पर सख्त नोटिस। मोदी का मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बयान झूठ पर मबनी। दुनिया मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले। दफ्तर खारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की उसूली हिमायत जारी रखेगा। चीन की पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे और HQ-19 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश। शहबाज शरीफ दौर की कामयाबी की फहरिस्त जारी। चीन से $3.7 अरब कर्ज की मुअख्खर अदायगी, जबकि हुआवे के ताउन से 1 लाख पाकिस्तानियों को AI और IT में तरबियत दी जाएगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने हमारी तहम्मुल और बुर्दबारी की पॉलिसी को कमजोरी समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जारहियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सफारती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी की आड़ में हिंदुत्व एजेंडे का नया हमला। मोदी के भारत में ईद की कुर्बानी जुर्म बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलमानों के त्यौहार मनाने के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि ईद कुर्बान पर मुसलमानों को जानवर खुसूसन गाय ज़िबा करने की बिल्कुल इजाज़त न दी जाए। भारतीय आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुसलमानों की कुर्बानी करने को मजहबी हक तस्लीम किया गया है, जो मोदी दौर में छीन लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत।
लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने, बसों की विंड स्क्रीन पर किराएनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चश्मा करने की हिदायत, जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा किरकिरा हो गया। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुगयानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। खैबर पख्तूनख्वा ईद-उल-अज़हा के मौका पर सफाई प्लान को हतमी शक्ल दी गई। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा नमाज ईद से कबल तमाम ईदगाहों की सफाई की जाएगी। माहौल दोस्त शॉपिंग बैग शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। गुंजान आबाद इलाकों में आरजी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। खुसूसी सैनिटेशन टीमें सड़कों, अवामी मकामात और कुर्बानी के मकामात की सफाई पर मसरूम अमल होंगी। ईद के अय्याम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 7 जून तक पंजाब, इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDMA के मुताबिक ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बालाई इलाकों में बर्फ़ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। अवाम पर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा और इनडायरेक्ट टैक्स कम किया जाना चाहिए। फारूक सत्तार ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गरीबों पर टैक्स लगाकर मुल्क की मैशत को मजबूत नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवीज़ को कम किया जाए। हमारी तजवीज़ है कि कम से कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। 15 लाख रुपये सालाना तनख्वाहदार पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। IPPs को पैसे पर पैसे देना बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के रहायशियों को शेख रोनोश पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। 2800 अरब रुपये दिफाई बजट के लिए रखे जाएं। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं, सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे की 11 माह के टैक्स आमदन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। बजट से मुतल्लिक अवाम में खौफ, हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे बेनकाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जब तक अमली इक़दामात नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। जागीरदार मुल्क को लूटने में मसरूफ़ हैं। गजा में सिहोनी अफवाज के मजालिम जारी हैं। अमरीका फ़लस्तीन में नस्लकुशी की हिमायत कर रहा है। कराची में खूनी हादसात न थम सके। वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। हादसा शेदीकोट में पेश आया। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों की मुनीर अहमद और साजिद कामरान के नाम से शनाख्त।